119 उत्तरी महान मैदानों में एक कॉमंच जनजाति रहती है। एक युवती नारू एम्बर मिडथंडर अपने कुत्ते सरी के साथ जंगल में शिकार का अभ्यास करती है। रास्ते में सरी की पूंछ भालू के जाल में फंस जाती है, लेकिन नारू उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। नारू तब आकाश में देखता है और देखता है कि वह क्या मानती है कि यह एक थंडरबर्ड है, लेकिन वास्तव में एक शिकारी का आने वाला जहाज है। शिकारियों के लिए मार्ग का एक संस्कार है। जबकि नारू अपने भाई के साथ एक शिकारी के रूप में देखा जाना चाहता है, उनकी मां अरुका मिशेल थ्रश उनकी आकांक्षाओं को खारिज कर देती है। गांव से ज्यादा दूर नहीं, शिकारी आता है। एक सांप की क्रूरता से आगे बढ़ने से पहले खुद को चोटता है। ताबे एक अन्य जनजाति सदस्य पुही के पीछे जाने के लिए एक शिकार दल का नेतृत्व करता है, जिसे एक पहाड़ी शेर द्वारा ले जाया गया हो सकता है। ताबे के अलावा सभी के विरोध के बावजूद नारू उनका साथ देता है, क्योंकि वह जानता है कि वह पुही के घावों की मरहम पट्टी कर सकती है। पार्टी पुही को घायल लेकिन जीवित पाती है और नारू उसके शरीर को दवाई देता है। नारू को शक है कि अगर पुही को जिंदा पाया गया तो पहाड़ के शेर से भी बड़ा कुछ बाहर है, क्योंकि शेर उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह डर न जाए। शिकार दल शेर की तलाश में रहता है। नारू और पाका नाम का एक अन्य सदस्य एक पेड़ पर चढ़ता है और एक जाल बिछाता है, लेकिन पाका को शेर द्वारा पेड़ से नीचे खींच लिया जाता है, इससे पहले कि वह अलग हो जाए। शेर पेड़ पर चढ़ जाता है और नारू के पास जाता है, जो खुद को भाले से लैस करता है। शेर उसकी ओर झपटता है जैसे वह शिकारी की दहाड़ सुनता है और एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित करता है। नारू गिर जाता है और एक चट्टान पर अपना सिर मारता है, लेकिन भाले के साथ शेर को बगल में चिपकाने से पहले नारू अपने घर में वापस जाग जाता है। ताबे उसे वापस ले जाता है। वह मारे गए पहाड़ी शेर के सिर के साथ भी लौटा, अपना कोहतामिया पूरा किया। उसके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाता है और उसे नया युद्ध प्रमुख बनाया जाता है। साड़ी के साथ चलते हुए और चमड़ी वाले बाइसन के एक क्षेत्र में आने के दौरान वह अपनी कुल्हाड़ी को फेंकने और पुनः प्राप्त करने का एक तरीका लेकर आती है। इस बीच एलियन शिकारी एक भेड़िए से मिलता है, जो भी हमला करने का प्रयास करता है। भेड़िया शिकारी की ओर बढ़ता है, लेकिन वह भेड़िए को बीच में ही पकड़ लेता है। शिकारी तब खोपड़ी को चीरता है और भेड़िए के सिर को खोपड़ी तक जलाता है और इसे ट्रॉफी की तरह अपनी बेल्ट के चारों ओर पहनता है। नारू मिट्टी के गहरे गड्ढे में आ जाता है और डूबने लगता है। वह एक रस्सी से जुड़ी कुल्हाड़ी को फेंक देती है और खुद को बचाने के लिए पेड़ के ठूंठ पर हुक लगा लेती है। वह साड़ी ढूंढती है और एक भालू का सामना करती है। जानवर नारू का पीछा करता है, लेकिन वह छिपने में कामयाब हो जाती है। इससे पहले कि भालू उसे ढूंढ पाता, वह शिकारी द्वारा ढूंढ लिया जाता है। भालू एक अच्छी लड़ाई करता है और लगभग शिकारी पर हावी हो जाता है, लेकिन भालू को उठाने से पहले और खुद को उसके खून में ढकने से पहले शिकारी उसे मारने के लिए काफी मुश्किल से मुक्का मारता है, जिससे नारू को शिकारी को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिलती है। नारू नदी में करंट के नीचे जाकर भागता है। नारू अपने कबीले के सदस्यों को दूसरी पार्टी में पाता है, क्योंकि उन्हें ताबे ने नारू को खोजने और उसे घर लाने का आदेश दिया था। नारू पुरुषों में से एक वासिप स्टॉर्मी किप से लड़ता है, लगभग उस पर हावी हो जाता है जब तक कि कोई अन्य सदस्य उसे बाहर निकालने में मदद नहीं करता। पुरुष उसे बांधते हैं और हमले की तैयारी करते हैं, केवल शिकारी को अपने स्नाइपर प्रोजेक्टाइल के साथ ऊपरी हाथ हासिल करने और पुरुषों में से एक को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही पुरुषों का वध शुरू होता है, नारू खुद को मुक्त कर लेता है। नारू भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका पैर जाल में फंस जाता है। उसके बाद उसे फ्रांसीसी फर ट्रैपर्स द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। नारू को एक कैदी के रूप में ले जाया जाता है
और जालसाजों द्वारा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। एक आदमी राफेल बेनेट टेलर शिकारी के बारे में पूछने के लिए नारू से अंग्रेजी में बात करता है। उसे पता चलता है कि वे पुरुष थे जिन्होंने बाइसन की खाल उतारी थी। लीड फर ट्रैपर ताबे को बाहर लाता है और उसे उसकी छाती के नीचे उसके पेट तक काट देता है। नारू और ताबे को एक पेड़ से बांध दिया जाता है ताकि शिकारी के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जालसाजों ने इसका पीछा करने के लिए सहूलियत के बिंदु स्थापित किए, लेकिन वे पहले पाए गए क्योंकि शिकारी पहले समूह को मार डालता है। एक अन्य समूह शिकारी के पैर को एक भालू के जाल में फंसाने का प्रबंधन करता है, लेकिन जैसे ही उसे घेरा जाता है, शिकारी अपने उन्नत जाल और गैजेट्स का उपयोग करके ट्रैपर्स को मारता है और मुक्त हो जाता है। नारू ताबे को बताता है कि शिकारी ने उसे एक खतरे के रूप में नहीं देखा, इसलिए वह अपने स्मार्ट का उपयोग करती है और उन्हें मुक्त करने का प्रबंधन करती है। नारू ट्रैपर कैंप में वापस जाता है और सरी को मुक्त करने से पहले शेष पुरुषों को मारता है। वह एक घायल राफेल द्वारा पाया जाता है, जो नारू को चिकित्सा सहायता के बदले में अपनी बंदूक का उपयोग करने का तरीका दिखाने की पेशकश करता है। नारू उसे जड़ी बूटियां देता है और उसके घाव की देखभाल करता है क्योंकि उसका पैर शिकारी के जाल से अलग हो गया था। वह यह भी देखती है कि जड़ी बूटियां किसी व्यक्ति के शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करती है और इसलिए शिकारी के लिए उन्हें पहचानना कठिन हो जाएगा। नारू के छिपते ही शिकारी आ जाता है। यह राफेल को तब तक नहीं देखता जब तक कि वह उसके घाव पर कदम नहीं रखता और वह चिल्लाता है, शिकारी को उसे मारने के लिए प्रेरित करता है। ताबे नारू को बचाने के लिए घोड़े पर आता है। उसे बताता है कि उसे दौड़ने की जरूरत है क्योंकि शिकारी उसे खतरे के रूप में देखता है। वे इससे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकारी ताबे को सूंघ लेता है। यह नारू को देखता है, लेकिन ताबे अपनी आखिरी सांसों का उपयोग शिकारी को मारने से पहले विचलित करने के लिए करता है। नारू भागता है और खुद को साफ करता है, लेकिन शोक मनाता है। ताबे नारू जंगल में जाता है और ट्रैपर नेता को ढूंढता है। वह उस पर हमला करती है और उसके पैर को तोड़ देती है। उसे उसी तरह इस्तेमाल करती है जैसे उसने उसके और ताबे के साथ किया था। वह प्रेडेटर के आने का इंतजार करती है और जड़ी बूटियों से अपने हीट सिग्नेचर को छिपा लेती है। प्रेडेटर ट्रैपर को मार देता है, लेकिन नारू राफेल की गन का इस्तेमाल करके प्रेडेटर के सिर पर वार करता है। वह अपना हेलमेट लेती है और जंगल में भाग जाती है। नारू शिकारी को उस मिट्टी के गड्ढे में फंसाता है जिसमें वह गिर गई थी और फिर उसे अपने ही हेलमेट से घेर लेती है, जिससे वह अपने तीरों से सिर पर चढ़ जाती है। नारू साड़ी के साथ गांव लौटता है और शिकारी का सिर लाता है। वह अपने गोत्र को गोरे लोगों और अन्य खतरों के बारे में चेतावनी देती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें एक नए घर की तलाश करनी होगी। जनजाति नारू की जीत और अस्तित्व का जश्न मनाती है। क्रेडिट फिल्म में जो कुछ हुआ उसके गुफा चित्र दिखाते हैं, जो नारू के गांव की ओर आने वाले अधिक शिकारी जहाजों की तरह दिखता है।